हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में आज से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय एमएचआरडी इन विच स्टेट। अभी हाल ही में निष्ठा प्रोग्राम है, इसका ऑनलाइन जो मोड है वो है किस राज्य में एमएचआरडी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई हैज साइंड अ एमओयू विद। अभी हाल ही में सीबीएसई ने किसके साथ एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल स्टार्ट एन इनिशिएटिव बेस्ड टू एनर्जी। अभी हाल ही में किस राज्य ने एक पहल जिसका नाम बेस्ड टू एनर्जी शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ गैबोन। अभी गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। अगला क्वेश्चन है, रमेश टीकाराम इंडिया नंबर 1 पैरा बैडमिंटन एंड अर्जुन अवार्डी पास्ड अवे एट ड्यू टू कोविड। अभी मतलब जो रमेश टीकाराम है उनकी हाल ही में किस कारण से डेथ हो गई है ये आपको बताना है। चलते हैं आज के रिवीजन के आंसर देख लेते हैं। तो निष्ठा प्रोग्राम का जो ऑनलाइन मोड है उसे एमएचआरडी के द्वारा आंध्र प्रदेश में शुरू किया है। निष्ठा प्रोग्राम पहले से ही कई राज्यों में चल रहा है पर इसका जो ऑनलाइन मोड है वह है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। सीबीएसई ने हाल ही में आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मनी आईबीएम के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। बेस्ट टू एनर्जी पहल है, इसे उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। बेस्ट टू एनर्जी पहल को उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया गया है और इसमें उत्तराखंड सरकार कचरे के जरिए बिजली बनाएगी। गैबोन की पहली महिला पीएम बनी है रोज क्रिस्टियाने ओसुका। रोज क्रिस्टियाने ओसुका गैबोन की पहली महिला पीएम बनी है। रमेश टीकाराम जो एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर थे उनका कोविड-19 कारण डेथ हो गई है। कोविड-19 कारण रमेश टीकाराम की डेथ हो गई। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। तो अभी उत्तर प्रदेश के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना को उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में ही नवाबगंज पक्षी विहार है और उत्तर प्रदेश में के महाराजगंज में बलचर कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। तो अभी मोरिसाना काइट और मारियाना बर्दिनायनिस उपर्युक्त दोनों ने 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ए है मोरिसाना काइट और मारियाना बर्दिनायनिस और इन दोनों ही ने 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने पुरस्कार की विजेता की घोषणा की है। अभी हाल ही में जो नेल्सन मंडेला डे था और 18 जुलाई को साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला उनकी याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द एंड गेम पुस्तक किसने लिखी है। द एंड गेम पुस्तक को एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया। एस हुसैन जैदी ने द एंड गेम पुस्तक को लिखा है। अभी हाल ही में स्टीफन किंग थे जो उन्होंने इफ इट बिलीड्स नामक बुक लिखी थी और जो पीटर हैंडके हैं उन्हें 2020 का जो लिटरेचर का नोवेल है उन्हें पीटर हैंडके को ही मिला था। जो द एंड गेम पुस्तक है उसे किसने लिखा है तो एस हुसैन जैदी ने द एंड गेम पुस्तक को लिखा है। ये है एस हुसैन जैदी की बुक द एंड गेम और यह बुक राजनीति विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हंगरी ग्रांड प्री जीता है। तो अभी लुइस हैमिल्टन ने हंगरी ग्रांड प्री जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अभी वाल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जीता था और इससे पहले लुइस हैमिल्टन थे इनने इससे पहले स्टारियन ग्रांड प्रिक्स जीता था। ये हैं लुइस हैमिल्टन और यह मर्सिडीज के प्लेयर हैं और इन्होंने ही हंगरी ग्रांड प्री जीता है। इसमें मैक्स वर्स्टप्पन दूसरे स्थान पर रहे हैं जो रेडबुल के प्लेयर है और वाल्टेरी बोटास जो मर्सिडीज के प्लेयर हैं वो है तीसरे स्थान पर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CS शेषरादी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो CS शेषरादी एक गणितज्ञ थे और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ए है CS शेषरादी और यह एक गणितज्ञ थे और चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक भी थे, जो भारत में गणित के अध्ययन के लिए एक प्रसिद्ध संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? तो अभी UAE के द्वारा अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। UAE ने अभी हाल ही में जापान के एक स्पेस सेंटर से अपना पहला मंगल मिशन होप प्रोब लॉन्च किया है। यह मिशन जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। बात UAE की है तो UAE के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद और यहाँ की कैपिटल है अबू धाबी और यहाँ की करेंसी है UAE दिरहम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉरवर्ड फुटबॉलर और विश्व कप विजेता आद्रे सूले ने सन्यासी घोषणा की है, वे किस देश के हैं? तो आद्रे सूले एक जर्मनी के प्लेयर हैं और इन्होंने हाल ही में सन्यास की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये आद्रे सूले और ये जर्मनी के फुटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने हाल ही में सन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे SBI कार्ड्स के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी अश्विनी कुमार तिवारी को SBI कार्ड्स के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। रजनीश कुमार जो है वो SBI के हेड है और शक्तिकांत दास RBI के हेड है। तो अश्विनी कुमार तिवारी को SBI कार्ड्स के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। बात SBI की है तो SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। SBI की स्थापना 1 अप्रैल 1955 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो अभी 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हर साल 20 जुलाई को शतरंज के महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए इसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की दिशा में FIDE द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करने के साथ साथ देखभाल, बातचीत और एकजुटता और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तीसरी G20 FMCBG बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो अभी निर्मला सीतारमण ने, जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई थी उसमें निर्मला सीतारमण ने भारत की अध्यक्षता की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। G20 यह बैठक सऊदी अरब के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बांग्लादेश के द्वारा मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बांग्लादेश में जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन पर सरकार ने यह रोक लगा दी है कि अब कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर बांग्लादेश में मुफ्त इंटरनेट प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि जो मुफ्त इंटरनेट होता है उसका बांग्लादेश में बहुत ही मिसयूज हो रहा था और उससे कई इलीगल काम किए जा रहे थे। बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट्स हैं शेख हसीना और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हामिद। हाल ही में किस राज्य ने कला, शिल्प और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो अभी उड़ीसा ने कला, शिल्प और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इससे पहले कला, शिल्प और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया था। अब उड़ीसा ने भी फ्लिपकार्ट के साथ समझौता कर लिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। आज हम स्टेट में केरल को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में केरल के तट को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। केरल की कैपिटल है त्रिवेंद्रम और यहाँ के CM कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ की विधानसभा में 141 सीटें हैं, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें हैं। यहाँ पर कथकली डांस है और मोहिनीअट्टम डांस भी केरल का ही। यहाँ पर केरल में नेशनल पार्क में है इराविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। यहाँ साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है और अन्नामुडी नेशनल पार्क भी है। केरल में ही पेरियार रिवर है और जो वेम्बनाड लेक है वो भी केरल में ही और जो सबसे लंबी लेक मानी जाती है भारत की। और यहाँ पर ओणम फेस्टिवल और विशु फेस्टिवल भी मनाया जाता है। केरल में ही जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम भी है। ये डिटेल्स आप केरल की नहीं है, ये त्रिपुरा की डिटेल्स हैं, इन्हें आपको याद नहीं करना है।
कंट्री में आज हम नॉर्वे को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? नॉर्वे को नहीं, आज हम डेनमार्क को डिस्कस करेंगे। आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो डेनमार्क है, डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। और यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोन। और यहाँ के पीएम कौन है? मैटी फ्रेडरिक्सन। और यहाँ जो ग्रीनलैंड आइलैंड है, जो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड माना था, वो भी डेनमार्क का ही है। और डेनमार्क जो है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा था, और सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी? 76। डेनमार्क इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी पहले स्थान पर रहा था, और इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी? 168। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है हाल ही में आईओसी ने 2022 के युवा ओलंपिक को कब तक स्थगित कर दिया है? तो आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर लॉसनी स्विट्जरलैंड में है, इसने 2020 के जो युवा ओलंपिक होने थे उन्हें 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में किस आईआईटी ने मेडिकेव नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।